अगर आपको जो कुछ भी चीज चाहिए किससे भगवान से, तो सबसे पहले वो भगवान आपको क्या क्या दे सकते हैं इसकी आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर आप इसकी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जो आपका काम 1 साल में होने वाला है वो 6 महीने में हो जाएगा। तो बस करना क्या है, लेकिन उस करने से पहले मैं अमित राय ज्योतिष विद राय साहब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। ये आपका चैनल है, याद है सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और भी अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट करें। देखिए, मान लीजिए आपको लोन लेना हो तो आप कहाँ जाएंगे? फल के दुकान पे या किसी शॉप पे आप जाएंगे बैंक में ना। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपको मान लीजिए धन की प्राप्ति करनी है तो अगर हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे सुनेंगे तो वो भी, लेकिन फिर उनको लक्ष्मी जी के पास आना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि भैया हमारे एक भक्त आए हैं, हमसे धन की मांग किए हैं, तो माँ अब उनकी कल्याण करे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लक्ष्मी जी के पास जाते हैं तो हनुमान जी और लक्ष्मी जी के बात करने का जो समय वो आपके पास बच जाएगा। फिर आपको अगर बल चाहिए तो आप कहाँ जाएं? हनुमान जी के पास चाहिए। अगर बुद्धि चाहिए तो कहाँ जाए? गणेश जी के पास चाहिए। ऐसा नहीं है, हनुमान जी भी आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम की बर्बादी होगी। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप सभी के साथ न्याय करें तो न्याय करने के लिए आप कहाँ जाए? शनि भगवान जी के पास चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आलस्य समाप्त हो जाए, बहुत लोग होते हैं जो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, आलस की वजह से उनका काम नहीं हो पाता, तो वो कहाँ जाए? शनि महाराज के पास जाइए, मांगिए। देखिए वो कुछ ही दिनों में आपका सभी आलस्यपन खत्म हो जाएगा। आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए तो कहाँ चाहिए? तो शुक्र महाराज के शरण में चल जाइए। कहिए प्रभु हमको लग्जरियस लाइफ चाहिए, लेकिन अब उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी तो भगवान देंगे ना। क्योंकि भगवान की नज़रों में सब कोई बराबर है, न कोई अमीर है न गरीब है। कर्म तो करना पड़ेगा। तो सीधा फंडा यही है कि आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है। जैसे आपकी तबीयत खराब है तो आप कहाँ जाएंगे? शंकर जी के पास जाएंगे। ठीक है। आपको आयु चाहिए तो कहाँ चाहेंगे? यम के पास जाएंगे, यमराज जी के पास जाएंगे। तो आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भैया ये हमको चाहिए क्या। जो चाहिए विद्या चाहिए तो कहाँ जाइए? सरस्वती जी के पास जाइए। तो इसी तरफ आइडेंटिफाई कर लीजिए, आप उनके पास जाइए, उन्हीं देवी देवता से मांग कीजिए, तो आपके जो बीच का जो समय होता है वो बर्बाद नहीं होगा, डायरेक्ट मनोकामना पूरी होगी। और एक और उपाय मैं कहता हूँ, एक लॉजिकल है। जब भी आप दर्शन करें ना मंदिर में, तो जब मंदिर जब बंद होने जाए तो उस समय आप जाया कीजिए। ठीक है। क्योंकि एक कहावत है कि या तो सबसे पहले जो भक्त जाता है उसकी सुनवाई पहले होती है, और जो लास्ट में भक्त जाता है उसकी सुनवाई होती है। बीच के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा याद नहीं आते। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक लॉजिक है। आप ऐसा जो मैंने बताया वैसा कीजिए, यकीन मानिए आपका हर काम पूरा हो जाएगा। लेकिन कर्म कीजिए, कर्म आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रारब्ध में लिख देता है कि बंदा ये अगर कर्म करेगा तभी उस चीज़ की प्राप्ति होती है, और आपको समझ में नहीं आता है। तो आप कर्म करें। इतने देर तक आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।